Hello everyone, how are you all? And I welcome you all on Finance Buddies. Guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की, ठीक है, जिसमें एक बहुत बड़ा वाला ब्रेकआउट नजर आ रहा है। दिस इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट स्टॉक्स, ठीक है, जिसका नाम है एच डी एफ सी लाइफ। I don't know how many of you have watched my previous sessions. I also don't know that कितने लोगों ने हमारे स्टॉक टॉक सेशन को देखा है। स्टॉक टॉक वाले सेशंस में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। आप लोगों के जो भी क्वेरीज होते हैं, लाइव क्वेरीज, उसको भी मैं वहां पर चार्ट्स पर डिस्कस करता हूँ। And this insurance sector I have been talking a lot for many years, I would say, right now. So even I used to give this examples many of the times of the insurance sector, the rationale behind it. And definitely guys, this is one of my favorite stocks, that is HDFC Life. Recently in one of our stock talk session, ये जब कुछ 670 के आसपास था, 675 680 आई गेस, तो मैंने सजेशन दिया था कि 665 670 675 पर भी तुम खरीद सकते हो करंट मार्केट प्राइस पर, बिकॉज इट हैज टेकन द मल्टीपल सपोर्ट्स, ठीक है। ये जो मैंने एक लाइन बनाई थी 656 की, दैट वाज अ मल्टीपल सपोर्ट्स जब इस स्टॉक्स ने यहां से लिया था पास्ट में, ठीक है। एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग यहां पर हो रही थी और यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, इनफैक्ट इवन द 670 75 वाज गुड टू बाय, ठीक है। सो वहां पर मैकडी क्रॉसओवर से पहले ही मैंने कह दिया था, ये जो मैकडी क्रॉसओवर है उससे पहले ही हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था कि हमको ये बाय करना चाहिए, ठीक है। जस्ट बिकॉज देर वेर सम ऑफ द, ठीक है, कभी कभी एक आध रिजल्ट थोड़ा सा ठीक ठाक आता है तो स्टॉक नीचे गिर जाता है, तो दैट वाज द रीजन कि ये स्टॉक नीचे तक कंसोलिडेट हो रहा था। एंड इट वाज जस्ट हैविंग प्लेइंग इन दैट पर्टिकुलर रेंज। देखना यहाँ पर ये कंटिन्यूअसली नीचे गिरा था और यहाँ पर देखना कितने टाइम से इसने यहाँ पर बेस बिल्डिंग किया, और ये बेस बिल्डिंग के बाद ये ऊपर गया, 2 दिन 3 दिन ऊपर गया, 700 भी क्रॉस हुआ था। 700 ये पहला टारगेट था हमारा, 725 हमारा दूसरा टारगेट था, 725 हमारा दूसरा टारगेट था। तीसरा टारगेट जो हमारा बनकर आ रहा था वो ये था, जस्ट अ सेकेंड, वी विल जस्ट चेक दैट। तीसरा टारगेट मेरा ये वाला था 745 का। अब इसने तीनों टारगेट्स को अचीव कर लिया है, तीनों टारगेट्स को अचीव कर लिया है। आज अभी भी हम लोग देख सकते हैं, आज इसने हाई जो लगाया वो करीबन करीबन 775 के आसपास का हाई लगाया है, 775 के आसपास का हाई लगाया है, ठीक है। और ये अभी राइट नाउ इट इज द मार्केट इज स्टिल ऑन, ठीक है, मतलब यहाँ पर 757 735 है और ये अभी भी ऊपर ही है। इसकी क्लोजिंग अगर 745 के ऊपर होती है तो ये जो स्टॉक है ये एक रेंज के बाहर निकल गया है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, ये अनचार्टेड टेरिटरी में चले गया है। और जब कोई स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में जाता है तो वो कितना ऊपर जाएगा और वो हमें नहीं पता, ठीक है। बट ये जरूर ये लॉन्ग टर्म के लिए भी पोर्टफोलियो में रख सकते हो। सो राइट नाउ व्हाट वी शुड डू, शैल वी बाय दिस? मैं कहूंगा कि यस, एग्रेसिव ट्रेडर्स यू मे बाय विद द स्टॉप लॉस ऑफ 727। बाकी जो भी एग्रेसिव ट्रेडर्स नहीं है गाइस, यू शुड वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बाय करना। This is not the recommendation to buy. This is just an idea that I want to share specifically, that insurance sector is really a good sector to invest in for the long term. यहाँ पर रिसेंटली करंट मार्केट प्राइस पर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दिस इज योर विश, क्योंकि हाई पर बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, मार्केट भी हाई पर है। सो आप लोग आपकी आपके हिसाब से थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बाय कर सकते हो। My recommendation I have clearly given in one of the stock session was कि तुम्हें ये बाय करना चाहिए था 670 780 के आसपास। ये ऑलरेडी बहुत ऊपर है, बट मैं द रीजन बिहाइंड मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो वाज कि यहाँ पर लाइफ टाइम हाई ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर ब्रेकआउट आया है, बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है जो कि एक अनचार्टेड टेरिटरी में चले गया है। सो ऑल द एग्रेसिव पीपल, एग्रेसिव ट्रेडर्स जिसको भी यहाँ पर लगता है कि यार डेफिनेटली यार you can buy this and hold this, right? You can buy it absolutely, you can also hold this for the with the stop loss। देखते हैं और कितना ऊपर जाएगा। लेट्स ट्रेल द रैली, लेट्स ट्रेल द रैली। इसी काउंटर में अगर मैं आपको दूसरा स्टॉक दिखाऊं, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में भी ऑल टाइम हाई है,
ठीक है, ऑल टाइम हाई। लेकिन इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका था और ये ऑलरेडी ब्रेकआउट से ऊपर चले गया है और ये भी नए हाइस लगा रहा है बहुत ही अच्छे से। एसबीआई लाइफ इज ऑल्सो डूइंग ग्रेट, ठीक है, ऑल्सो डूइंग ग्रेट। अगर मैं इसी अगेन कैटेगरी में आपको तीसरा स्टॉक बताऊं तो दैट इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ठीक है, ठीक है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स आई वुड से। 526 का लेवल्स मिलता है, आंखें बंद कर कर बाय कर सकते हो। फिर से 565 का मिलता है। अगेन आई गेस यू कैन बाय सम क्वांटिटीज, तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे क्वांटिटीज में आप लोग बाय कर सकते हो। 600 के आसपास भी थोड़ा बाय बन सकता है। सो गाइज दिस ऑल दिस स्टॉक्स, ये लाइफ टाइम हाई पहले इसने मार दिया था, थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, फिर से ये ऊपर जा रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द आइडिया दैट आई वुड से यू कैन इन्वेस्ट इन। यू कैन ऑल्सो सी कि यार मैं अगर एच डी एफ सी लाइफ जैसे स्टॉक को या फिर एस बी आई या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ठीक है, यू थिंक अबाउट इट, ठीक है, अगर मैं इसमें एस आई पी मोड में भी बाय करूं थोड़ा थोड़ा स्टॉक हर महीने, सो शायद इतने हाई पर जो मुझे लेना है मैं वहां पर अवॉइड करूंगा। आई कैन बाय सम स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द स्टॉक्स every month, maybe some 5 shares, maybe some 2 shares, whatever you decide, ठीक है, what it's your option, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई फील कि इट शुड बी देयर इन योर पोर्टफोलियो। बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये स्टॉक मुझे नजर आ रहा है एंड आई हैव बीन सीइंग दिस स्टॉक सिंस लॉन्ग, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो ना कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। देखो ये कंटिन्यूसली ऊपर ही गया है ये स्टॉक। यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ टू होल्ड दिस स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म, डेफिनेटली आई फील दैट वी शुड होल्ड दिस। देखो ये यहाँ पर 560 हुआ करता था और भी उसके नीचे हुआ करता था ये स्टॉक। सो एब्सोल्युटली दिस इज अ ग्रेट आइडिया टू बाय। एंड निफ्टी को अगर मैं देखूँ आज, चलो निफ्टी को देखते हैं गाइस। निफ्टी सुबह सुबह थोड़ा नीचे था, फ्लैट था ऑलमोस्ट। अब देखना यहाँ पर निफ्टी इज टोटली टोटली इन द ग्रेट मूड आई वुड से। नए हाइज लगाने के लिए तैयार है, आई गेस उसने लगा दिया है। आई गेस नए हाइज ऑलरेडी लगा दिए हैं। दिस इज अमेजिंग यार, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। निफ्टी इज एट 17,235। दिस इज एब्सोल्युटली